नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम राजस्थान पर फोकस करते हैं। राजस्थान में जो हलचल मची हुई है उसको लेकर पूरी कहानी बताएंगे कि वहाँ पर क्या हो रहा है और सरकार बनने में देरी क्यों हो रही है। तो चलिए पहले चलते हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर। जयपुर के कुछ होटलों में कुछ विधायक ठहरे हुए थे। होटलों में जो बुकिंग थी वो विधायकों के नाम से न होकर के सीधे किसी और के नाम से थी और कुछ विधायक अलग अलग होटलों में ठहराए गए थे। लेकिन इस तरह की बात जब सामने आती है, कहानी कहाँ से शुरू होती है वो मैं आपको बताऊंगा। सीकर रोड पर एक रिसोर्ट है, वहाँ एक कांग्रेस के किसी लीडर का एक फार्म हाउस है, रिसोर्ट कहते हैं जिसको। वहाँ पर कुछ विधायक ठहरे हुए थे, तो वहाँ से उन विधायकों को हटाकर कहीं दूसरी जगह ले जाने की प्लानिंग शुरू हो गई। उनको ठहराने वालों को ये दिक्कत थी कि ये कांग्रेस के लोगों का रिसोर्ट है, इसलिए यहाँ ठहरना ठीक नहीं है, इसलिए कहीं दूसरी जगह ठहरा दिया जाए। चूँकि भारतीय जनता पार्टी की जो कहानी है उसमें गलत संदेश जाएगा और वो कहेंगे कि कांग्रेस खेमे के लोगों के होटल में बीजेपी के विधायक ठहरे हुए हैं। बस यहीं से कहानी शुरू होती है और यहीं से पूरा माहौल बिगड़ना शुरू होता है और वसुंधरा राजे को शायद यहाँ से कुछ जो अब तक की उनकी लॉबिंग थी या ये कहें कि जो चालें थी या ये कहें कि उनकी पॉलिटिक्स थी, वो एक गलत संदेश में चली गई। हुआ यह है कि उस रिसोर्ट से जब विधायकों को ये कहा गया कि आप दूसरी जगह शिफ्ट किए जाने हैं, तो उनमें से अधिकांश विधायकों ने तो कहा कि कोई बात नहीं, ठीक है, हम जाना चाहते हैं। लेकिन एक विधायक ने इस बात की जानकारी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई को दी और कहा कि हमको यहाँ से कहीं और शिफ्ट करने के लिए कहा जा रहा है। जब ये सूचना बीजेपी इकाई के पास पहुँची, राजस्थान इकाई के पास, तो उसने फिर इसकी सूचना अपने पास न रख करके उसे दिल्ली पहुँचा दिया। और फिर क्या था, दिल्ली से आप जानते हैं जो पूरी इंटेलिजेंस है गृह मंत्री अमित शाह के अंडर में है। उन्होंने वहाँ के जरिए, अपने मंत्रालय के जरिए पूरी बीजेपी जो राजस्थान की इकाई है, राजस्थान के अध्यक्ष हैं, उनको संपर्क साधा और कहा कि आप जाइए वहाँ पर और होटल में कौन कहाँ पर किस विधायक को कहाँ ले जाया जा रहा है इसकी जांच पड़ताल करिए, उन विधायकों को छुड़ाइए। फिर क्या था, सीपी जोशी जो अध्यक्ष हैं उनको तत्काल इस बात का संदेश दिया गया और मैं समझता हूँ सवेरे सीपी जोशी और उनके भारी मात्रा में समर्थक उस रिसोर्ट में पहुँचे सीकर रोड पर। तो वहाँ पर जब इस तरह की बात सामने आई तो कुछ हॉट टॉक भी हुई लोगों के साथ में और मैं समझता हूँ एक आध गाड़ी में तोड़ फोड़ की भी मतलब सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। तो वहाँ से ये सब चीज़ें होने के बाद खैर विधायकों को तो बुला लिया गया। सीपी जोशी के घर पे सारे विधायक इकट्ठे होने लगे। फिर एक सूचना मिली कि कुछ होटलों और दूसरे होटलों में भी विधायक ठहरे हुए हैं, उनको भी आप मैनेज करिए, नहीं तो ये गलत संदेश जाएगा। कुछ लोग प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं कि उनके साथ विधायक हैं और ये सारा जोखिम जो है महारानी वसुंधरा राजे की तरफ जा रहा था। तो चूँकि उन्हीं के कहने से शायद ये विधायक ठहरे हुए थे, उनसे मिलने आए थे, तो उन्होंने ठहराने की व्यवस्था कर दी। हालांकि उनका शायद कोई मकसद नहीं रहा होगा कि वो लॉबिंग करके या विधायकों का अपहरण करके कहीं दूसरी जगह ले जाया जाए। लेकिन जो विधायक उनके पास आए थे मिलने के लिए, तो उनको ठहराने की व्यवस्था की थी। ये एक बड़े नेता का काम होता है, हर राज्य में होता है, हर जगह होता है, दिल्ली में होता है, कहीं भी चले जाइए। तो खैर ये सारी चीज़ें हुई और उसके बाद सारे विधायक जो ठहरे हुए थे इधर उधर सब सीपी जोशी के घर पर इकट्ठे होने लगे। इस बात का संदेश फिर
वसुंधरा खेमे से ये फिर बात फिर फैलाई गई कि सीपी जोशी अपने लिए खुद सीएम बनने के लिए इस तरह की लॉबिंग कर रहे हैं। फिर क्या था, जो अरुण सिंह हैं उसके प्रभारी हैं राजस्थान के, उनसे कहा गया कि आप देखिए ये सब किसी के पर्सनल घर पर कोई व्यक्ति ना जाए, कोई विधायक ना जाए, क्योंकि इससे गलत संदेश जाता है। तो फिर पार्टी कार्यालय में इन सब चीज़ों की व्यवस्था की गई और एक मीटिंग बुलाई गई। जितने विधायक थे सबसे कहा गया कि आप किसी के घर पर ना जाएं और अपने अपने क्षेत्र में लौट जाएं। जब ज़रूरत होगी, विधायक दल की बैठक होगी, आपको तत्काल सूचित किया जाएगा तब, और आप स्टैंड बाई मोड पर रहें और आप तत्काल फिर पार्टी ऑफिस आएँ। और इस तरह से ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन ये सारी चीज़ें होने के इम्पैक्ट क्या हुए, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। इम्पैक्ट ये हुआ कि वसुंधरा राजे को एकदम से अपनी राजनीति में डाउनफॉल दिखाई देने लगा। तो इसके लिए वो कल रात को ही, क्योंकि ये कल की घटना है, जो विधायक आ रहे थे उनको ठहराना, ये करना, वो तो सारी सूचनाएं जब दिल्ली से एक संदेश आया कि आप ये सब क्या कर रही हैं, तो वसुंधरा राजे रात को ही 10 बजे, शायद पौने 10 बजे की कोई फ्लाइट दिल्ली जाती है, उससे पहुंची और 12 बजे के आसपास उन्होंने फिर बड़े नेताओं से मिलने की आज शायद उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात करने का समय मांगा है, लेकिन अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अब तक उनकी मुलाकात हुई है कि नहीं हुई है ये मैं नहीं बता सकता। लेकिन वो वसुंधरा राजे दिल्ली में हैं और अपना पक्ष प्रस्तुत करके रखना चाहती हैं कि उनका ना कोई मकसद है ना कोई बात है। हालांकि इधर वसुंधरा राजे दिल्ली में हैं और मैं आपको बता दूं उनके सिविल लाइन्स का जो दफ्तर घर है उसके बाहर 2 बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि ये राजस्थान की जो बीजेपी की जीत है, ये नरेंद्र भाई मोदी की जीत है। तो उस मामले में उन्होंने अपने को बैकफुट पर करते हुए ये अपने ऊपर श्रेय लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में इस तरह की जो सूचनाएं हैं अपने घर के बाहर लगवा दी हैं। और सभी लोग अब इस समय, मैं समझता हूँ कि वसुंधरा राजे के घर पर सन्नाटा है, कोई आदमी नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन ये सारी चीज़ें हम समझते हैं, आप भी जानते हैं कि क्या वसुंधरा राजे को लेस करके, मतलब कमतर आंक करके क्या राजस्थान में सरकार चल सकती है, या वसुंधरा राजे को डिप्टी सीएम बना करके, जैसे महाराष्ट्र में बना वो एक मुख्यमंत्री थे उनको डिप्टी सीएम बनाया गया है, और क्या इनको कैबिनेट में एक मंत्रालय दे करके संतुष्ट किया जा सकता है। मैं समझता हूँ वसुंधरा राजे अपनी राजनीति के इस पड़ाव पर ये सारी चीज़ें स्वीकार नहीं करेंगी। हो सकता है वो बिना किसी पद के, बिना किसी मंत्री पद के, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद से न लेकर के सिंपल रूप से एक विधायक के रूप में तो रह सकती हैं, लेकिन शायद वो कोई जिम्मेदारी वाला पद नहीं लेंगी। यदि उन्हें जिम्मेदारी मिलनी है तो मुख्यमंत्री के पद की मिलनी है और उसके अलावा वो शायद कोई पद स्वीकार नहीं करेंगे। आज तक जो भी मेरे को सूचनाएं पता चली हैं, ऐसा लगा, कुछ लोगों का ये भी अनुमान है कि शायद वसुंधरा राजे नई पार्टी बनाकर अपने पक्ष में विधायक ला करके और अशोक गहलोत से कोई स्थिति बना करके खुद सीएम बन सकती हैं, या जो भी कोई समझौता हो सकता है। लेकिन कुछ लोग साथ साथ ये भी कहते हैं कि वसुंधरा राजे अब इस उम्र में शायद कोई नया गेम खेलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वो, मैं समझता हूँ आज से नहीं है, बचपन से, जब वो 10-11 साल की थी तब से राजनीति में खुद अपने इंटरेस्ट से नहीं, उनकी माँ उन्हें सभाओं में ले जाती थी, तब से वो राजनीति करती आ रही हैं। लेकिन हालांकि उस समय वो बोलना नहीं जानती थी, और लेकिन उनको धीरे धीरे करके फिर उन्हें बुलवाना शुरू किया गया, वो बोलती रहीं, और अंत में आकर के एक जब उनकी शादी हुई धौलपुर महाराज के साथ में, तो उसके बाद फिर एक बेटा भी हुआ उनका, जो अभी भी है, जो सांसद है। ये इसमें राजस्थान की एक सीट है, झालवाड़ा है शायद, वहाँ से सांसद है। लेकिन वो जब उनका तलाक हो गया अपने हस्बैंड से, तो वो फिर अपने घर माँ के पास रहने लगी ग्वालियर में। लेकिन उसके बाद कुछ लोगों का मत ये था कि भाई आप जो है
आपको राजनीति में जाना चाहिए। हालांकि एक अलग विषय है, क्योंकि उनको राजनीति में लाने की जो स्थिति थी, मैं उस पर भी थोड़ा सा झलक डालूंगा। भैरव सिंह शेखावत साहब थे, जो मुख्यमंत्री रहे राजस्थान के, पार्टी के अध्यक्ष भी रहे राजस्थान में। तो राजनीति में लाने का काम भैरव सिंह शेखावत ने किया था उनके लिए। खैर, मैं अब आपको इस मामले में बता देना चाहता हूं कि भैरव सिंह शेखावत तो एक पुलिस में नौकरी करते थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी और अडवाणी जी उस समय फुल फॉर्म में थे। तो उन्होंने एक बार भैरव सिंह शेखावत के भाई से कहा कि आप यहाँ से चुनाव लड़ लीजिए, कोई सीट थी वहाँ से। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं लड़ना चाहता, मेरा भाई है, पुलिस से अभी नौकरी छोड़ करके आया है, आप चाहें तो उसको चुनाव लड़वा दें। जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने हामी भर दी, और उनके पास पैसे भी नहीं थे भैरव सिंह शेखावत के पास। तो उन्होंने किसी से 10 रुपये मांग करके फार्म भरा, तब जा करके वो नामांकन किया, और फिर उसके बाद वो चुनाव जीत गए। और वो फिर स्थिति ऐसी आई कि भैरव सिंह शेखावत जब विधायक बन गए तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस दौर में भैरव सिंह शेखावत चीफ मिनिस्टर रहे, बहुत सारी चीज़ें हुई। और उस दौर में हमारा जो वसुंधरा राजे की माँ थी, उनसे उनके संपर्क थे। तो उन्होंने उनसे संपर्क किया कि मेरी बेटी का क्या किया जाए, क्योंकि वो एक तलाक ले चुकी हैं अपने हस्बैंड से और मेरे पास रह रही हैं। तो भैरव सिंह शेखावत जी ने कहा कि इनको आप जो है राजनीति में लाइए और उनको धौलपुर भेजिए, वहीं जा कर के रहें। तो धौलपुर आई, और बाद में एक बार ऐसा कोई मौसम आया तो उन्होंने कहा कि इनको चुनाव लड़ाइए। तो वो धौलपुर से चुनाव लड़ा दिया विधायक का, वो विधायक बन गई। उसके बाद तो फिर क्या था, वसुंधरा राजे बार बार चुनाव लड़ती रही, और एक कोई झालरा पाटन सीट थी, वहाँ से भैरव सिंह शेखावत ने उनको चुनाव लड़वाया। हालांकि वसुंधरा मना करती रही कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, सांसद का नहीं चुनाव लड़ना है, मैं राजस्थान में ही ठीक हूँ। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आप चुनाव लड़ेंगी, और वो फिर सांसद बन गई। 2-3 बार वो सांसद भी रही। उसके बाद फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भैरव सिंह शेखावत को तो उपराष्ट्रपति बना दिया, और उसके बाद फिर लेकिन वो सलाह मशवरा करते रहते थे कि राजस्थान का क्या होगा, राजस्थान में क्या चीज़ चले। तो भैरव सिंह शेखावत की सलाह पर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वसुंधरा राजे को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, और पहला ये कदम था कि किसी महिला को प्रदेश प्रभारी का पद दिया गया। तो उसके बाद फिर तो एक चुनाव हुआ जिसमें भारी मात्रा में लोग जीत के आए जैसे ही उनका नेतृत्व हुआ। उसके बाद कुछ 1900 शायद 2007 के आसपास की बात है, ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर बन के आई, फिर दोबारा चीफ मिनिस्टर बनी। तो कहने का अर्थ है कि वसुंधरा राजे एक मजी हुई राजनीतिक महिला हैं, और मैं समझता हूँ उनके किस्से बहुत हैं। जब कभी मैं अगला वीडियो बनाऊंगा तब उसमें मैं आपको सुनवाऊंगा कि उन्होंने राजनीति में कैसे कैसे अपना दखल बनाया, कैसे कैसे अपने विरोधियों से निपटा। तो आज भी स्थिति यही है। और मैं आपको ये भी बता दूं, नरेंद्र मोदी राजनीति में उनसे बहुत जूनियर हैं। हालांकि उन्होंने बहुत दिनों तक नरेंद्र मोदी का कभी नारा नहीं लगाया, लेकिन अब आज स्थितियां कुछ इस टाइप की हो गई हैं कि उन्हें अपने घर के दरवाजे पर ये लिखवाना पड़ा है कि ये जीत, राजस्थान में जो जीत हुई है, नरेंद्र भाई मोदी की बदौलत जीत हुई है। तो खैर, हमें ये बहुत सारी इतिहास की बातें कहने की ज़रूरत इसलिए पड़ी है कि आज के हालात में मैं समझता हूँ कि वसुंधरा राजे नहीं तो फिर क्या होगा। क्योंकि कल ANI जो न्यूज़ एजेंसी है उसने एक खबर जारी कर दी कि तीनों प्रदेशों में, ये एक शायद प्रोजेक्ट की हुई खबर थी, सूत्रों के हवाले से खबर डाली गई कि तीनों प्रदेशों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तीनों में नए चेहरे मुख्यमंत्री के पद पर लाए जाएंगे। तो इससे मैं समझता हूँ वसुंधरा राजे काफ़ी आहत हुई हैं, और अब देखना ये है कि राजनीति में क्या होगा। मैं आपको बता दूं कि आज राजस्थान पूरी तरह से असहाय दिखाई दे रहा है। वो क्यों कि जो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जो ठाकुर नेता है शेखावत
शेखावटी से आते हैं। तो उनकी हत्या के बाद वहाँ लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं जगह जगह पर, और भीड़ बेकाबू जैसी स्थिति में है, क्योंकि वो भीड़ ये देख रही है कि हाँ, हम किससे बात करें। गवर्नर किसी स्थिति में नहीं है, डीजीपी किसी स्थिति में नहीं है, मुख्य सचिव कुछ करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जब तक कोई सरकार नहीं बन जाएगी, कोई ऑर्डर पास नहीं होगा, कोई संकेत नहीं आएगा, तब तक कैसे काम होगा। हालांकि अभी ये कहा गया है कि सुखदेव सिंह के परिवार में से एक व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी और आर्थिक सहायता भी दी जाएगी, लेकिन सरकार के गठन के बाद। अब भीड़ अनियंत्रित है, भीड़ तमाम तरह की मांगें कर रही है, ज्ञापन दे रही है। वो कह रही है कि हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए, सबसे पहले उन्हें फांसी पर लटकाया जाए। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जब तक सरकार नहीं बन जाती तब तक इन सारे ज्ञापनों पर क्या होगा और कौन जिम्मेदारी लेगा कि भीड़ को नियंत्रित कैसे किया जाए। तो अभी फ़िलहाल मैं समझता हूँ राजस्थान इस समय डमाडोल स्थिति में है, और इसके लिए जहाँ तक मेरा अपना मानना है, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को राजस्थान में सीएम के पद की तत्काल घोषणा कर देनी चाहिए, जिससे कोई माहौल आगे ना बिगड़े और माहौल ख़राब ना हो। और इसमें कोई ईगो की बात नहीं है। मैं समझता हूँ वसुंधरा राजे बनती हैं तो या कोई और बनता है तो तत्काल इस बात की घोषणा होनी चाहिए। अभी देखिए खबरों को प्लांट कैसे किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के पैड पर कल से एक लेटर पैड जारी हो रहा है, जिस पर वसुंधरा राजे चीफ मिनिस्टर, दिया कुमारी डिप्टी चीफ मिनिस्टर, और शायद एक बाबा बालकनाथ हैं, कौन है वो भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर। और इस तरह से इस चीज़ के लिए जब ये ज़्यादा वायरल होने लगा तो भारतीय जनता पार्टी का जो ट्विटर हैंडल है राजस्थान का, वहाँ से खंडन आया गया कि ये सब झूठी और फेक खबरें चल रही हैं। सारी फेक खबरें हैं, लेकिन लोग नहीं मानते हैं। क्या किया जाए, जब तक ऊपर के नेतृत्व को पूरी क्लियरेंस दे देनी होगी तभी जाकर के इस तरह की झूठी अफवाहें थमेंगी। तो अभी आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, हो सकता है लंबा हो गया है, आप बोर भी हो रहे होंगे। तो अभी अब तक की जानकारी मैंने आपको दी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और मुझे फॉलो भी करें, और ज्वाइन करना ना भूलें, जिससे मेरी ताकत बढ़े और मैं आपके साथ इसी तरह की खबरें आपको देता रहूं। अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर आप मेरे चैनल को देखते रहें। थैंक यू वेरी मच।